कुछ मुझे बहुत सुंदर लगा देखने में, बहुत मन भी लगता है यहाँ पे घूरने फिरने में। हमारा प्रशासनिक कोई रोकथाम नहीं था, इसलिए लोग टोकते रहे। उधर से नहाने वाला आने में दिक्कत होती थी, इधर जाने वाले की दिक्कत होती थी। पूरा व्यवस्था महिलाओं के हिसाब से कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा, मोदी जी तो भाई है। बहुत बढ़िया अनुभव रहा। योगी जी मोदी जी को, डबल इंजन सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें कोई परेशानी नहीं आई। कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है। हम तो कुंभ मेला प्राधिकरण में बताया कि सलाहकार समिति का सदस्य था। आज तक हमसे नहीं पूछा गया कि भैया तू बताओ क्या बात है। हम सब जानते हैं, प्रयाग धरती के हैं, आपका अधिकारी दूसरे जिले से आया है, हमसे सलाह लेगा, उसको फायदा मिलेगा। आप अब भी कच्चे घाटों का निर्माण करिए, अस्थायी घाटों का निर्माण करिए और भीड़ को हर सेक्टर में ही नहवाने का प्रयास करिए। ये समस्या का ये भी समाधान है। हमारी शिकायत है कि वीआईपी लोगों को बहुत इन लोगों ने अच्छी तरह रखा। आम पब्लिक को कोई वो दिया नहीं, व्यवस्था दिया नहीं है। आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं रखी इन लोगों ने। तो ये जो लूट की छूट दी जा रही है, तो साहब इसमें धार्मिकता तो पीछे छूट गई, दब करके कुचल गई है एकदम। धार्मिकता की छाती पे दो बैठे हैं, व्यापारी और राजनेता, और कुंभ में घूंसा मार रहे हैं उसकी छाती में। थोड़ा बहुत हिलने डुलने की कोशिश करता है, एक घूंसा ले। डबल इंजन सरकार की व्यवस्था है मोदी। हाँ, कैसी लग रही है आपको मैनेज? बहुत बहुत अच्छा, बाप रे बाप, बहुत धन्यवाद है गुरुदेव। बहुत हजारों करोड़ एक धार्मिक आयोजन पे लगाने के बारे में क्या सोच रही हैं आप? बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे वो जीतते रहेंगे। गाड़ी क्यों बंद की? क्या सोच के आए थे कि भगवान का यहाँ दर्शन होगा, ये सत्संग भजन सुनेंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा, आदमी सब आ रहे, मर रहे, कट रहे और अपना परिवार खो रहे। ये पिछले जो मंत्री थे उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए थे, और हमारे योगी मोदी जी हमारे ये धर्म प्रचार में हैं लगे हुए, तो उन्हीं के लिए हम जो सब आशीर्वाद देते हैं। सदा सदा के लिए हमारा ये राम राज रह के रहे। इस समय मैं प्रयागराज शहर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो टेंटों की बसावट आप देख रहे हैं, मेरे आसपास लोगों का जो ये रेला आप देख रहे हैं, इस जगह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी आखिर तक राज्य के 76वें ज़िले यानी 76th डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। कारण यहाँ पर देश के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ का आयोजन, जो लगातार सोशल मीडिया, नेशनल तथा इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मेले की तैयारी में पिछले 3-4 महीनों से पूरा सरकारी तंत्र, यहाँ तक कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। एक ऐसा सोशियो रिलीजियस इवेंट जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के आने का अंदेशा हो, ऐसे जमावड़े के लिए क्या इस तरह के धार्मिक सम्मेलन द्वारा किसी तरीके की पॉलिटिकल मैसेजिंग की भी कोशिश की जा रही है?
इसी सवाल के जवाब को हम ग्राउंड पे खंगालने की कोशिश करेंगे। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व तथा सामाजिक समता के त्योहार के रूप में मेले का उद्घोष करते होर्डिंग्स, सरकारी स्कीम तथा डबल इंजन सरकार का बखान करते कुछ अन्य होर्डिंग्स जिनमें मुफ्त राशन से लेकर चुस्त कानून व्यवस्था तक और रोजगार संबंधित अवसर से लेकर पेंशन तक की बात की गई है। अडानी द्वारा जहां महाप्रसाद सेवा उपलब्ध है और QR कोड के माध्यम से तेज रफ्तार जिंदगी में भक्ति गीत डाउनलोड करने का अवसर भी है, भंडारा खाने के लिए यहाँ युवकों की लंबी लंबी लाइनें हैं, पीने के पानी के लिए वाटर ATM भी लगे हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए जगह जगह अस्थायी टॉयलेट्स की व्यवस्था, जिन्हें साफ रखने की जिम्मेदारी वाल्मीकि समुदाय के लोगों की है। चेकर्ड प्लेट्स तथा पॉन्टून ब्रिज के माध्यम से जहां एक चलता फिरता शहर तैयार किया गया है, वहीं शांत करने के लिए गीत संगीत भी मौजूद हैं। ये दृश्य इतना मनोरम है कि मानो स्वयं कृष्ण भगवान भी तथाकथित व्यवस्था की ओर खींचे चले आए हों। इतने तामझाम के बावजूद टेंट सिटी में आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं तथा भगदड़ में श्रद्धालुओं की मृत्यु भी हो रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग अपने गुमशुदा परिजन की खोज पड़ताल में परेशान घूम रहे हैं। 144 साल बाद एक विशेष मुहूर्त में पड़ने वाले महाकुंभ के उपलक्ष्य में मेला प्राधिकरण इस पॉलिसी #गुड गवर्नेंस और रिलीजियस एक्सपो में आप सभी का स्वागत करता है। इस समय मैं संगम नोज घाट पर मौजूद हूँ। ये वही जगह है जो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन भगदड़ का केंद्र थी। इस घटना को हालांकि एक हफ्ते से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन बीते दिनों में हमारी उस दिन यहाँ पर मौजूद तमाम प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत हुई, जिन्होंने प्रशासन द्वारा रह गई यहाँ पर तमाम खामियों के बारे में हमसे बातचीत करी। वो खामियाँ क्या है वो हम आप सबके सामने आज रखेंगे। इन कमियों के बारे में हम बातचीत करें उससे पहले मैं इस घाट की संरचना के बारे में आपको समझा देती हूँ। इस घाट को उस दिन 2 भागों में बांटा गया था, जो कि यहाँ पर जब से मेला शुरू हुआ है उस दिन से ही इस घाट को 2 भागों में बांटा गया है। जहाँ पर ये जो मेरे पीछे का एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया खुला था सामान्य लोगों के लिए, आम जनता के लिए। वहीं घाट को बैरिकेड करके एक पूरी जगह बनाई गई थी, अलग से रास्ता दिया गया था उन साधु संतों और अखाड़ों के स्नान के लिए भी। तो इससे ये जो एक पूरा VIP के लिए एक अलग से यहाँ पर प्रबंध किया गया था, उससे भी 28 से 29 जनवरी के बीच यहाँ पर संगम नोज घाट पर प्रेशर और ज़्यादा था। 28 से 29 जनवरी के बीच यहाँ पर इस घाट पर कमोवेश और घाटों की अपेक्षा भीड़ कहीं ज़्यादा थी। इसका एक कारण ये भी था कि मान्यता के हिसाब से यहाँ पर जो संगम है उसको गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का वो पॉइंट माना जाता है जहाँ पर ये 3 नदियाँ मिलती हैं। इसलिए इस घाट पर 28 जनवरी को रात में 8-10 बजे के बाद भीड़ बेतहाशा बढ़ रही थी।
घटना के कुछ ही घंटों बाद जब 29 जनवरी को हम यहाँ पर पहुँचे थे तो तमाम महिलाएं जो थीं और पुरुष, उनका ये कहना था कि उनकी माताएं या उनकी पत्नियां उनसे तब बिछड़ गईं जब वो स्नान के बाद घाट पे ऊपर आई थीं, या फिर स्नान के वक्त या स्नान के बाद वो यहाँ पर किसी वॉशरूम में गए और उसके बाद वो उनसे बिछड़ गए, छूट गए। ऐसा क्यों हुआ, ये एक हम आपको छोटे से रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर जो भी आपको मेरे पीछे ये लैंप पोस्ट दिखेंगे, हर पिलर की एक संख्या है। यहाँ पर अमूमन घाट पर जो स्नान का तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पीछे कि ये जो पिलर संख्या है 256, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर स्नान के लिए आता है अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ पर 1-2 लोग रुकते हैं सामान के साथ और 2-3 लोग वहाँ पर स्नान कुंड की तरफ जाते हैं। तो ये संख्या जो है 256, ये पिलर संख्या आप ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ से घाट की तरफ जाऊँगी और स्नान कुंड से दोबारा यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे, आपको ये समझाने के लिए कि उस दिन जब यहाँ पर भीड़ थी और भीड़ के आने का प्रेशर था, तो ऐसा क्या हुआ कि लोग भगदड़ में फंस गए या फिर उनके परिजन उनसे छूट गए। तो अब मैं धीरे धीरे यहाँ से घाट की तरफ चल रही हूँ, जहाँ पर इन्होंने स्नान कुंड बनाया हुआ है। जब आप घाट पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर इसकी काफ़ी संभावना है कि जिस सीध में आप चले थे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसी सीध में आप यहाँ पर जो स्नान कुंड है वहाँ पर भी पहुँचें। तो ऐसा होना काफ़ी स्वाभाविक है कि आप जहाँ से चले थे उससे आप छिटक कर कुछ और दूर, मेरे पीछे भी आप जैसे कि देख सकते हैं कि लोग हैं घाट पर मौजूद हैं, स्नान कुंड में भी अगर वो समूह में भी नहा रहे हैं तो इसकी संभावना है कि वो जिस सीध में चले थे उससे कुछ आगे वो निकल जाएं। घाट पर क्योंकि जब भी कोई स्नान के लिए जाता है तो पूजा अर्चना मिलाकर भी आप ये मानकर चलिए कि प्रति व्यक्ति कम से कम 15 से 20 मिनट उसको लगेंगे यहाँ पर अपना पूरा स्नान पूजा अर्चना के बाद वापस उसी जगह पहुँचना जहाँ पर उसके परिवार के लोग या उसका कुछ सामान रखा हुआ है। तो अब हम जहाँ पर हैं घाट के पास, स्नान कुंड के पास, इस जगह से दोबारा मैं वो पिलर 256 की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगी। ये पिलर 256 इस समय मुझे अपनी आंख की सीध में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ये स्लोप है घाट का जो कि आपको संगम की तरफ ले जाता है। तो अब मुझे जो भी पिलर संख्या दिख भी रही है 257, 258, 256 मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा घाट पे अब हमको घूमना पड़ रहा है ये समझने के लिए कि वो 256 का जो पिलर है और जो चेंजिंग रूम है वो कहाँ पर है, जहाँ पर मुझे दोबारा इस रिकंस्ट्रक्शन में पहुँचना था। तो अब जब मैं घाट से फिर ऊपर आ गई हूँ, एक समतल लेवल है, अब एक 256 वो पिलर संख्या, वो चेंजिंग रूम अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मुझे अब दूरी पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें पहुँचना था। आज जबकि स्नान की कोई बड़ी तिथि नहीं है, फिर भी मुझे घाट तक पहुंचने में और वहां से दोबारा उसी स्थान पर पिलर नंबर 256 तक पहुंचने में दिक्कत हुई। इस पूरे रिकंस्ट्रक्शन से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 29 जनवरी के दिन यहाँ पर भीड़ का क्या आलम रहा होगा, जो यहाँ पर सामान्य जन थे उनकी क्या मुश्किलें रही होंगी, बाकी क्या कमियाँ और लैप्सेस यहाँ पर मेला प्रशासन द्वारा थी, इन पर इन प्रत्यक्षदर्शियों की ही ज़ुबानी आप ये कहानी सुनिए। लैप्स नंबर 1, घाट पर प्रवेश और निकासी का एक रास्ता। आवागमन का साधन नहीं होने के कारण किधर से जाना है किधर से आना है, इसका हमारा प्रशासनिक कोई रोकथाम नहीं था। इसलिए लोग
तोपते रहे, उधर से नहाने वाला आने में दिक्कत होती थी, इधर जाने वाले की दिक्कत होती थी। बताओ, एक तरफ से निकलने वाले होते और एक तरफ से जाने वाले होते, नहाने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जगह एक ही है और दोनों मतलब लाने चल रही, इधर से भी उधर से ही भगदड़ हो जाती है, बीच में एक दूसरे हो जाते हैं। लैप्स नंबर 2, पुलिस तथा सुरक्षा बल की कमी। पुलिस खड़ी है, पुलिस फोन कर रही है, 1-1.5 घंटे से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पूरा 1 घंटे रास्ता पूरा रोक दिया, एकदम ब्लॉक। पब्लिक मर जाएगी, बचेगी बताओ। आधा पब्लिक रिटर्न जाने के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता ही नहीं है जाने का। देखो भगवान क्या करते हैं, गंगा माँ क्या करती है। कंडीशन बहुत डिफिकल्ट है। लैप्स नंबर 3, अति विशिष्ट वीआईपी लोगों का आवागमन। नहीं, वहाँ जो वीआईपी लोगों को पास दिया गया था, वो लोग गाड़ी से वहाँ निकले और प्लस जो है नागा लोग उसी टाइम निकले। तो नागा लोग क्या करते थे कि लोगों को मारते हुए हटाते हुए चल रहे थे, जिससे लोगों में और दहशत पैदा हुआ और लोग इधर उधर और भागने लगे। वहाँ पे कुछ लोग उनके कैलासानंद गिरी महाराज के कुछ लोग भक्त लोग निकले थे, 40-50 लोग जी। तो क्या हुआ उनके निकलने से? अब निकलने से वही भीड़ में जहाँ सामान्य लोग चल रहे हैं, वीआईपी लोगों के पास मिल रहा है, तो पुलिस प्रशासन जो लगा भी हुआ था उनको निकालने में लगा हुआ था, आम जनता ध्यान ही नहीं दे रहा था। लैप्स नंबर 4, हेल्पलाइन नंबर से कोई मदद नहीं। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ऐसे काफ़ी समय हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसको। फिर कोई नहीं आ रहा था, उसके बाद मैंने कॉल किया, फिर 112 पे 112 पे मैंने कॉल किया, फिर मेरे कॉल आया, ठीक है मैं भेजता हूँ। फिर आधा पौना घंटा हुआ, फिर मैंने कॉल किया, सर अभी कोई आया नहीं, भगदड़ मचने वाली है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने वाली है, आप लोग देख लीजिएगा। लैप्स नंबर 5, घाट किनारे बिछी पुआल के अलावा श्रद्धालुओं के लिए कोई बैठने का स्थान न होना। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी निकलते रहें घाटों से। तो मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, उससे पूछने की क्या बात है? पूछने की बात नहीं है, अब यहाँ बैठे हैं तो आप फोटो लो। लैप्स नंबर 6, पुलिस कर्मियों का समूह में नियंत्रण तथा ऊंचाई से मॉनिटरिंग। उनसे हमने कहा कि आप जाइए नहा लीजिए, कपड़ा उतारे वो और चले गए नहाने के लिए। तब तक भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई, हमारे ऊपर भी भीड़ कूद गई, हम भी गिर गए। तो किसी तरह से उनका भी कपड़ा अपना भी कपड़ा समेटे और ले जा करके जहाँ वो पुलिस वगैरह थे, बैरिकेडिंग लगी थी, वहाँ किनारे पर चले गए। तो वहाँ पर हम बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे, 2-2.5 घंटा, 7 साढ़े 7 बजे तक इंतज़ार करते रहे। तो उसके बाद वो नहीं मिले, तब आ करके ही खोया और पाया केंद्र पर रिपोर्ट किए हैं, रजिस्ट्रेशन कराए। लैप्स नंबर 7, रेतीले मेला क्षेत्र में पीने के पानी की कमी, उड़ती धूल से ऊबा सांसी का बढ़ना। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पूरे रास्ते में कहीं पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं मिली हमें। लैप्स नंबर 8, एम्बुलेंस के लिए अलग रास्ते का न होना। अभी जैसे हम लोग हॉस्पिटल लेके आने को थे, तो ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से एम्बुलेंस को उतना फास्ट ड्राइविंग करने को नहीं मिला, लेट हो गया, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। लैप्स नंबर 9,
भीड़ रोकने के लिए पॉन्टून ब्रिज बंद करना तथा बैरिकेडिंग का इस्तेमाल। मैं पिछले 25 साल से कुंभ मेला में काम कर रहा हूँ, इसी तरह का मेरा काम है। 2013 के भी कुंभ में काम किया था। ये जो आप सड़क पे चक्कर प्लेट्स बिछाई हुई हैं, इनमें सब में सारे लोग सो रहे थे। तो इस पे जब सो रहे थे तो यहाँ पे जगह भर गई, पूरा पैक हो गया ये, तो कुछ लोग फिर उधर भी सोने लगे थे। ये सेक्टर 21 का क्षेत्र है। ये वैन है जो आज यहाँ खड़ी है, कल उस तरफ खड़ी थी जहाँ पे लोग सो रहे थे। तो ये सब उसके पहिए के नीचे भी लोग एकदम बगल में चारों तरफ सो रहे थे। हमने कहा मत उठाओ इन लोगों को, अभी 12 बजने वाले हैं, 12 बजे के बाद लोग यहाँ से जाना शुरू कर देंगे खुद ही। यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है, जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। यहाँ से जब आप चलेंगी उसकी तरफ, क्या कहते हैं, सेक्टर 21 का ये मार्ग है, और जब महावीर मार्ग पर चलेंगी तो महावीर चौराहा आगे है। वहाँ से जब वही चौराहे पे ही वो है, तो जब वहाँ से लोग भागे होंगे, यहाँ से रात में हमको लगता है कि कोई एक आए थे अधिकारी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यहाँ मत लेटिए आप लोग, और अमृतकाल शुरू हो गया है, आप लोग पहले आए हैं तो पहले नहा लीजिए। और यहाँ से लोगों को भगाया गया। ये सब जा करके संगम नोच की तरफ भागे। संगम नोच का रास्ता एक ही है, पीपा पुल क्रॉस करना है, संगम नोच पहुँच जाना है। इससे लोग पहुँच गएंगे वहाँ पे। वहाँ ऑलरेडी लोग पहले से थे, जो कि 28 तारीख की सुबह से ही वहाँ रह रहे थे। उन्होंने जगह अपनी रोक रखी थी कि हम यहाँ रहेंगे तो पहले से रहेंगे, तो कोई और नहीं आ पाएगा। वो लोग नहा भी नहीं पाए थे, तब तक ये वाला रेला चला गया होगा। लैप्स नंबर 10, निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जो 1 किलोमीटर की दूरी पर हो के रूप में फर्स्ट एड सेंटर का होना। सबकी बीपी शुगर सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है, फिर सब अपने आराम से घर जा रहे हैं लोग। तो सेक्टर 4 और आपने कहा सेक्टर 2 में। हाँ। आपने अपनी तरफ से कल रात का जो इंसिडेंट है, रात 2 बजे से लेके अभी तक कितने लोगों को वहाँ रेफर किया होगा आफ्टर द स्टैम्पीड? अनुमान हम लोग के पास रिकॉर्ड होता है, हम आपको दिखा देंगे कितने लोग रेफर किए हैं। लगभग 15-20 लोग को हमने रेफर किया, बाकी हम लोग सब मैनेज कर लिए थे। काफ़ी जो आपने किए हैं, इनके क्या नेचर ऑफ इंजरीज थे दैट यू डिसाइडेड टू रेफर? नेचर ये था, किसी की बीपी कंट्रोल नहीं हो रही थी, किसी को जो है काफ़ी वीकनेस थी। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा सीरियस पेशेंट नहीं आया है। हाँ, कुछ लोगों के फ्रैक्चर थे, उन लोगों को हमने एक्सरे के लिए वहाँ पे एडवाइस करके भेज दिया। उत्तर प्रदेश सरकार मृतकों को लेकर भले ही आंकड़ों को दबाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान संगम नोस के अतिरिक्त 5 अन्य स्थानों का भी पता चला, जहां मौनी अमावस्या वाले दिन भगदड़ का मंजर देखने को मिला था। मेला क्षेत्र में अन्य स्थान जहां भगदड़ दिखी, सेक्टर 21 झूसी हल्दीराम स्टोर के पास, सेक्टर 21 झूसी महावीर चौराहा, सेक्टर 21 झूसी रामानंदाचार्य समार्ग, सेक्टर 18 झूसी तथा सेक्टर 20 झूसी। संगम तट की दूसरी ओर भगदड़ का केंद्र सेक्टर 21 झूसी में था, जहां इस हल्दीराम स्टोर के सामने भीड़ हर घंटे एक विभत्स रूप ले रही थी। इस स्पॉट से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित जब हमने गाजियाबाद से आए धर्मदास शिविर के सेवादारों से बात की, तो उन्होंने बताया कि लंगर सेवा देने वाला ये शिविर उस दिन तकरीबन 2000 श्रद्धालुओं के अचानक अंदर आने के पश्चात एक आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील हो गया था। सड़क पे निकलने का भी रास्ता नहीं था, एक दूसरे गिरागिरी हो रही थी। इसमें आदमी घबरा गया, तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर घुस रहा था। जनता जो जितने गंभीर में, कोई बेहोशी में, कोई वो खींच के यहाँ डाले, लिटाए, पुलिस वाले भी लिटाए, यहाँ पुलिस वालों की भी सेवा करी। कोई पैरों को दबा रहा है, कोई तरवा को मल रहा है, बेहोश वालों को, और पानी, गर्म पानी दिया जा रहा था,
सबको। 8-10 लोग जो थे वो लोग सब हल्दीराम के स्टोर के काउंटर पे खड़े थे। एक वहाँ पे वाइट रंग की गाड़ी खड़ी थी जो उसने 8-10 फीट जगह वो खुद भी छेक रखी थी, उस पर 4-5 लोग चढ़े हुए थे, लेकिन वो भी कुछ हेल्प नहीं कर रहे थे। गंगा जल लेकर के ऊपर से छिट्टा मार रहे थे, ऊपर से पानी फेंक रहे थे, बस इतना ही कर रहे थे। अगर वो गाड़ी भी हट जाती तो 8-10 फीट जगह हमको मिल जाती, वहाँ से भी लोग निकलने का रास्ता, क्योंकि रास्ते पे ही गाड़ी खड़ी थी। क्योंकि पानी किसी के पास था नहीं, और पानी जब मांग रहे थे लोग तो पानी की जो बोतलें हैं अगर जिस किसी को दे देते वो तो बोतल से पानी वो वापस बोतल आ नहीं पाती, तो इन्होंने ऊपर से छिट्टा मार दिया ताकि जिसके पास जो गिर जाए मुंह में वो गिर जाए। सब मैं सुबह 6 बजे गया तो सड़क पे मंजर ये था कि मतलब पब्लिक ये मतलब रोड ब्लॉक कर दिए गए चारों तरफ से, और पब्लिक बीच में खड़ी हो गई। और पब्लिक बीच में जब खड़ी हो जाएगी तो फिर पब्लिक तो घबराएगी ना। अब 2 बजे रात से ये भीड़ था और 9 बजे तक ये चला, तो 2 से 9 के बीच में जो दूरी था उतने बीच में पब्लिक एक जगह खड़ी खड़ी कितना उबेगी नहीं, पब्लिक उब गई, परेशान हो गई, इस वजह से इधर उधर भागने लगा, और घबराहट की वजह से कितने लोग इधर से उधर अपनों से बिछड़ गए। जब मैं सुबह उस चौराहे पे गया तो उस चौराहे पे इतना ज़्यादा कपड़े, इतने बैग, इतने जूते चप्पल सबको के लोगों के बिखरे थे कि मतलब वहाँ पे JCB लगा के प्रशासन ने उस कपड़े को हटाया, इतना ज़्यादा डस्टिंग था वहाँ पे। जोशी से हम लोग आया सेक्टर 18 से लगभग 500 मीटर हम लोग आए थे, तभी इतना भयानक भीड़ वहाँ थी कि हम लोग उसी में फंसे रह गए, और लगभग हमको 2 दिन लग गया वहाँ से आने में रूम पे अपने। सेक्टर 18 में तो हम लोग 3:30 बजे से वहाँ फंसे थे, हमको लगता है कि 12 बज गया था दिन 30 तारीख को, तब तक हम लोग नहीं, 29 तारीख को हम लोग निकल नहीं पाए थे वहाँ से। तो जूते चप्पल तो इतने ज़्यादा पटे थे कि हमको लगता है कि अगर उनको बटोरा जाए तो 2-3 ट्रक जूते चप्पल लोगों के कपड़े निकलेंगे वहाँ पे। 8 के बजे के बीच में हम गए घूमे झूसी, वहाँ रोड पर में पूरे चप्पल जूता पड़े थे। मेला कितने बजे की बात है? ये 9 बजे की बात है, सुबह 9 बजे की बात है, सुबह में 9 बजे की। अच्छा, तो 20 नंबर सेक्टर में, सेक्टर नंबर 20 आप? हाँ 20। सेक्टर 20 में कहाँ से कहाँ तक आपको? ये ढाल पे है ना सेक्टर झूसी वाला, 20 वाला, झूसी वाला ढाल से लगा के झूसी तक। अच्छा, कितना किलोमीटर का रास्ता? 1 किलोमीटर तक। 11 घाट की जगह 25 घाट ये बनाना चाहिए इनको। हर पुल पर घाट बगल में बना देते तो 10-10, 20-20 लाख लोग उधर भी मूव कर जाते, लेकिन ये घाट 11 ही बने। मैं भी कुंभ मेला प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य हूँ, सलाहकार समिति का, एक भी बैठक में हमको बुलाया नहीं गया। अब बताइए, जब कुंभ मेला प्राधिकरण का सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, हमको ही नहीं पूछा गया कि भैया बताओ भीड़ कैसे नियंत्रण में आएगी। न्यूज़ लॉन्ड्री ने महाकुंभ मेला अधिकारी DM विजय किरण आनंद से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने अपनी तरफ से सवाल अपर जिला अधिकारी ADM कुंभ मेला विवेक कुमार चतुर्वेदी को भी भेजे हैं। जवाब मिलने पर स्टोरी को अपडेट कर दिया जाएगा। कैसा लगा यहाँ की व्यवस्था दीदी आपको? बहुत सुंदर व्यवस्था है। क्या बात सबसे अच्छी लगी आपको मेले की? बहुत सुंदर है, सारे कुछ मुझे बहुत सुंदर लगा देखने में, बहुत मन भी लगता है यहाँ पे घूरने फिरने में। बाकी जैसे मुद्दे महंगाई वगैरह हैं, लेकिन ये धार्मिक आयोजन पे इस समय पूरे मीडिया का ध्यान है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि ध्यान कुछ भटकाते भी हैं इस तरह के धार्मिक आयोजन, इस पर कुछ बोलेंगी दीदी? नहीं, सब कुछ तो ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। व्यवस्था भी देखते हैं बहुत सुंदर है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, मन न करता है घर जाने के लिए। अरे बाप रे। हाँ। और बिहार के सीमांचल क्षेत्र की रहने वाली मुन्नी देवी और उनके साथ 15 महिलाओं का समूह सरकारी स्कीम के उन लाभार्थियों में से हैं जो अररिया जिले से करीब 680 किलोमीटर दूर प्रयागराज में मेले की तैयारी से पूर्णतः संतुष्ट दिखीं। पूरा व्यवस्था महिलाओं के हिसाब से कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा, मोदी जी तो भाई है, बहुत लाभ दिया, इंदिरा आवास दिया, किसान वाला पैसा देता है, वृद्धा देता है, हर महीना 1 पसेरी। क्या मान्यता मानी आप गंगा? हाँ, गंगा में माने लिए हे गुरुदेव, बाल बच्चा आनंद पूर्वक रहे, कमावे खाए, फेरू
मोदी सरकार का नाम हमेशा बढ़े, अगर पूछ बढ़े, जीते, तब हम राशनिक सुविधा मिले। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, जहां हाल ही में बीजेपी सत्ता में आई है, इन राज्यों से भी 20-22 के जत्थे में आए हुए लोगों को भी मेले से कोई खासी शिकायत नहीं थी। व्यवस्था बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, योगी ने जो है बिल्कुल सब चीज़ों से मौज कर रखी है। और इधर हमारे हरियाणा में भी जो है ना नायब सिंह सैनी है, उसने भी मौज कर रखी है। सबसे अच्छी बात याद लगी सब चीज़ जो की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। किसी भी चीज़ में देखो, साफ सफाई में, नहाने में हमने कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ जो श्रीपाल जी हम समझना चाह रहे हैं ग्राउंड पे लोगों से बातचीत करके, जैसे पिछले साल किसी सरकार ने अयोध्या में भव्य आयोजन किया था राम मंदिर के उपलक्ष्य में, इस साल प्रयागराज में महाकुंभ में कर रहे हैं। इतना सारा पैसा एक धार्मिक आयोजन में लगाने के बारे में आप क्या सोचते, कैसे देखते हैं इसको? हिंदू राष्ट्र में तो इसमें तो लगना ही पड़ेगा सब लगी। अगर राष्ट्र को ऊपर न ले जाना है तो इनका तो साथ देना ही पड़ेगा हमने, मोदी योगी का। अगर ये इनका साथ नहीं देगा तो हम अपने भविष्य को भी खो रहे हैं, हमारे बच्चे भी बिल्कुल बेकार ही हो जाएंगे। और जब टीवी पे हम तो देखते रहे बस, मगर मोदी आ गया, योगी आ गया, सब कुछ आ गया, खुश हो मैं हम तो। शाम के टाइम महिलाओं के लिए नहाने के हिसाब से व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और हमारे तो हरियाणा में तो न्यू कहना है मौज कर रखी मोदी, उसने योगी ने आपकी पेंशन मिले। और हमें क्या चाहिए, तो पैसा बरतने को चार बढ़िया काम करे लग रहे हैं वे। आगे भी वोट उन्हीं की देंगे, हम तो उनकी देते आ रहे हैं बहुत दिन तक वोट। हमारी जहाँ बस से हम उतरे हुए हैं, वहाँ से योगी जी की बस हमको यहाँ छोड़ के गई है। वहाँ से फिर हम पैदल चले और पैदल में भी बहुत सफाई है, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है इसका। बिल्कुल हमारे भजन लाल सरकार ने लगाया हुआ है, महाकुंभ के लिए बस लगाई हुई है, ट्रेन चलाई हुई है, स्पेशल बस है, फ्री सेवा भी भाड़ा है, उसमें अच्छी व्यवस्था की हुई है। बाकी उनके लिए भी हमारे तीनों सरकार के लिए, राजस्थान और यूपी और अपने मोदी जी को, इनके लिए तीनों के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। यहाँ पर पूरे मेला क्षेत्र में आपको एक भी मुस्लिम दुकानदार नहीं मिलेगा, नहीं मिला हमको, मना किया गया है। एक पूरे समुदाय को इस तरह अलग कर देना कि वो अपनी जीविका भी ना बना पाए, जो वो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनको भी आने के लिए प्रवेश दिया जाए, वो हमको क्यों नहीं जाने देते हैं? हज में तो जाने ही नहीं देते, वो तो यहाँ धंधा भी अपना कर रहे हैं। उनके विचार बहुत गंदे हैं, रोटी में पेशाब और ये सब कुछ खाने में पेशाब करके मिलान कर रहे हो, उनका क्या भरोसा करेंगे हम? ये बहुत पवित्र स्थान है हमारा। पब्लिक के लिए क्या इतना पैसा, हजारों करोड़ एक धार्मिक आयोजन पे लगाने के बारे में क्या सोचती हैं आप? बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे वो जीतते रहेंगे, उनके लिए धन्यवाद। और बाकी जो मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, उनसे आपको लगता है इस तरह के आयोजन कहीं ना कहीं ध्यान हटा देते हैं कुछ समय के लिए? नहीं हटाना चाहिए, लगाए रहना चाहिए, बहुत अच्छा चल रहा है ऐसे ही। सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। लोगों की श्रद्धा आज पूरी, मतलब कुछ तो इस जगत में कुछ तो है, इसलिए इतना श्रद्धा सब्री से लोग आ रहे हैं ना। इसी व्यवस्था के बारे में तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जहाँ तक डबल इंजन के पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो अच्छा ना, योगी जी तो हमारे लिए तो अच्छा करते हैं ना, हम उन्हीं के सपोर्ट में हो। और जैसे जो एक वो नारा देते हैं सबको एक रहना चाहिए, हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, या इसको काटेंगे मरेंगे, इसको भी एक पूरा सनातन पर्व की संज्ञा, पूरा एक परिभाषा दी गई है। हाँ। तो इस पूरे धार्मिक आयोजन से आपको क्या लग रहा है कि एक जो जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल मैसेज क्या दिया जा रहा है, इसको कुछ आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये सब योगी जी कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं। बात अगर कच्चे यानी अस्थायी संगम घाट की हो तो नदी किनारे बैलेंस बनाए रखने के लिए ये सीमेंट की बोरियां तथा फ्लोटिंग पॉन्टून्स भले ही नए आइडियाज हों, महिलाएं
फिर भी घाटों पर चेंजिंग रूम्स की कमी को लेकर बात कर रही थीं। अगर आपको मेले के मैनेजमेंट की असली तस्वीर देखनी है तो गंतव्य स्थान से करीब 5 किलोमीटर दूर सड़कों का जायजा लेना चाहिए, जहां लोग ट्रैफिक जैम से त्रस्त हैं। फिर चाहे मेला परिसर हो या शहर की अन्य सड़कें, कहानी सभी की एक जैसी है। रेलवे स्टेशन से संगम की ओर जाने वाली लीडर रोड पर जहां ट्रैफिक पुलिस मशक्कत करते दिखाई दी, बस अड्डे से मेला क्षेत्र को जोड़ने वाली सोबतिया बाग की तरफ जाने वाली इस रोड पर पुलिस वालों ने मानो हाथ खड़े कर दिए हों। ट्रैफिक में फंसे ईश्वर रूपी मानव ने भी रास्ता बदलने में ही अपनी भलाई समझी। इस समस्या का खामियाजा फिर से महिलाओं को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा, जिन्हें काफी दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है। इस समय मैं मेला क्षेत्र में सेक्टर 18 की तरफ बढ़ रही हूँ, जहाँ पर सभी अखाड़ों के शिविर लगे हुए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। इवन जो लोग पैदल भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। आगे चलकर एक पुल जैसा बनाया गया है जो कि यहाँ पर सेक्टर 18 की तरफ आपको ले जाएगा। लेकिन आप देखिए कि कैसे मेरे पीछे पूरा गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और ये वहाँ तक ये गाड़ियाँ अभी रुकी हुई हैं, जाम जैसा है यहाँ पर। यातायात के अभाव के चलते मेला क्षेत्र में जुगाड़ प्रणाली भी देखने को मिलेगी, जैसे कि ये ट्रॉलियाँ जो वैसे तो सामान या कबाड़ ढोने के काम आती हैं, लेकिन आजकल संगम घाट तक टेम्पररी कैब का काम कर रही हैं। बस हम तो आए, स्नान किए और इतनी भीड़ है कि फिर धक्के से चले गए और धक्के से आ गए बाहर। बाकी तो कुछ देखा ही नहीं कि क्या अरेंजमेंट के बारे में बताऊं। नहीं, पिछले साल जो 2012 में कुंभ था उससे तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है, वॉशरूम, टॉयलेट, इन सब चीज़ों का। बाकी आने जाने की कई रास्ते हैं, अच्छा अरेंजमेंट है। महिलाओं के लिए कैसी व्यवस्था है? महिला मेल और फीमेल तो सभी एक ही जगह स्नान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। चेंजिंग रूम भी नहीं है ऐसा कुछ। तो क्या आपको लग रहा है अलग से चेंजिंग रूम वगैरह होने चाहिए? हाँ, कुछ तो अरेंजमेंट या हो सकता है हो। हम लोग तो किनारे पे ही चेंज करके आ गए। प्रयागराज में एक और धार्मिक आयोजन जिसका सरकारी पैसा लगना, पब्लिक के लिए आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा इंडिया है, भारत है, उसका नाम ही हिंदुस्तान है, तो हिंदू धर्म को तो भाई बढ़ावा देना ही चाहिए। हिंदुस्तान में है तो जो भी हिंदू धार्मिक कार्यक्रम हैं, चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए हिंदू प्रोग्राम्स को। ये भी सनातनियों का एक प्रोग्राम है, बहुत ही बड़ा आयोजन है कुंभ मेला। अच्छा, ये जैसे महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए कुछ अलग से होना चाहिए था क्या अरेंजमेंट? यहाँ पे चेंजिंग रूम उतना नहीं है क्या? वो ना बदल लिए, ठीक है दीदी, ऐसे बदले, यहीं पे बदले। अच्छा, हाँ। अच्छा, वो नया है ना, पता नहीं ना कहाँ कहाँ पे बदलता है, इसीलिए यहीं पे सारे आदमी देखे ना। हमको तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत हम परेशान हुए यहाँ पे। 2 बच्चे लेके आई, ऑटो ढूंढ रहे हैं, रिक्शे वाले को बुला रहे हैं, कोई बोल रहे हैं हम जाएंगे ही नहीं। इतना 50 के जगह पे 100 मांगता है, क्या करें, बहुत परेशान हो चुके हैं हम। हमसे तो कोई पूछेगा कि अगर चलोगी फिर से, तो हम तो नहीं बोलेंगे कि जाऊंगी मैं। हमारी एक नरेंद्र मोदी, योगी भाई और राजेंद्र सिंह नाथ और अमर जो आए हैं, अमित शाह से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आए हो, बहुत अच्छा इंतजाम किया है, બધું જ કર્યું છે, પણ थोड़ी दिक्कत वो हो रही है कि बहुत चालवानु बहुत है। कितना आपको चलना पड़ा? हम लोग कल 20 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर। यानी मेला क्षेत्र में साधन का और अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। बाकी जैसे लेडीज के स्नान के लिए कुछ लोगों की शिकायत थी कि ड्रेसिंग रूम जो चेंजिंग रूम है वो संख्या में कम है, आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, संख्या तो बरोबर है, पर पब्लिक ज्यादा है, इसकी वजह से कम पड़ रहे हैं।
अच्छा, बाकी और दिक्कत बस एक ही हम लोगों की शिकायत है कि पैदल बहुत चलाते हैं, थोड़ी तो व्यवस्था करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग आएंगे, लोग आएंगे तो कैसे चलेंगे। हमारी शिकायत है कि वीआईपी लोगों को बहुत इन लोगों ने अच्छी तरह रखा है, आम पब्लिक को कोई वो दिया नहीं, व्यवस्था दिया नहीं है। आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं रखी इन लोगों ने। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।